मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटम बेसिकली क्या है। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है एटम क्या है। आप इसमें से पढ़ सकते हैं। Ancient Greek philosopher Democritus suggested that matter is invisible particles called atoms। जो मैटर है कंपोज किया गया है टीनी इनविजिबल पार्टिकल्स, छोटे ना नज़र आने वाले पार्टिकल्स। टीनी छोटे इनविजिबल ना नज़र आने वाले। कोशिश किया करें साथ साथ लिख लें। इसे हम क्या कहते हैं? एटम। द नेम एटम वॉज डिराइव फ्रॉम वर्ड एटोमोज। जो वर्ड है एटम वो ड्राइव किया गया है एटमोस से, जिसका मतलब है इनविजिबल। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के शुरू में जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने थ्योरी पेश की थी एटॉमिक थ्योरी के नाम से। एटॉमिक थ्योरी के ऊपर ब्लॉक बना लें या पॉइंट बना लें। जॉन डाल्टन ने बनाई थी। ये MCQs में आ सकता है। According to it, all matter is made up of very small invisible particles are called atoms। मीन्स के ये भी यही कहता है कि एटम जो है स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल इनविजिबल। और ग्रीक फिलोसफर ने कहा था टीनी इनविजिबल पार्टिकल, और ग्रीक फिलोसफर ने क्या कहा था, जॉन डाल्टन ने स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल। ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इसे बोल्ड कर लिया करें पॉइंट्स को। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के एंड पर इट वॉज कंसिडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, के एटम जो हैं सब डिवाइडेड नहीं हो सकते। लेकिन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे गोल्डस्टीन्स की तरफ से, और J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एंड अदर साइंटिस्ट रिवील्ड, जाहिर किया कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं, और ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो थ्योरीज हैं और एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं तजुर्बात को, थ्योरीज कहते हैं, थ्योरी को थ्योरी ही कहते हैं जो लिखी हुई फॉर्म में चीज़ जारी की जाती है, और प्रैक्टिकल उसे कहते हैं जो अमली काम किया जाता है। जितना लेक्चर सुनते हुए आप लिखेंगी साथ साथ, उतना आपके जहन में बैठेगा टॉपिक। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एन एटम इज़ एन इनविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। डाल्टन के मुताबिक जो एटम है इनविजिबल है, हार्ड है और डेंस स्फीयर। डेंस स्फीयर मीनिंग अभी आपको बताती हूँ। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। जो एटम्स हैं एलिमेंट के तकरीबन एक जैसे हैं। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज। ये जुड़े होते हैं डिफरेंट वेज के साथ, डिफरेंट रास्तों में, कंपाउंड में। इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में साइंटिस्ट परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट ने एक सीरीज़ में, सीरीज़ कहते हैं एक सीक्वेंस को, एक सीक्वेंस के अंदर क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स पेश किए, परफॉर्म किए। बट टिल लेट 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी के आखिर में साइंटिस्ट ने दरियाफ़्त किए नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहा जाता है प्रोटॉन। 97 में J.J. थॉमसन ने फाउंड किए एटम जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से, उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। आगे आ जाता है प्लम पुडिंग थ्योरी। वो कह सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट प्लम पुडिंग थ्योरी। बुक में जो साइड पर पिंक लाइंस दी होती हैं वो भी पढ़नी होती हैं, उसमें से भी MCQ शॉर्ट आ जाते हैं। लाइक इसमें लिखा हुआ है कि J.J. थॉमसन जो है उसने अवार्ड हासिल किया था नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स के अंदर, कि उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थी।
प्लम पुडिंग थ्योरी देखें, इट वॉज एस्टैब्लिश दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बुनियादी पार्टिकल्स हैं किसके, मैटर के, किसके हैं। ही पोस्टुलेटेड दैट, पोस्टुलेट अंदाज़ा लगाना कि एटम्स जो हैं सॉलिड स्ट्रक्चर हैं पॉजिटिवली चार्ज के, छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ स्टक लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं इसके अंदर, इसे कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1879।